अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे PSY 101 के जो फाइनल टर्म का पेपर है उसकी टोटल आपके जो क्वेश्चन थे वो 64 टोटल क्वेश्चन थे, जिसके अंदर से 57 MCQs थे और बाकी आपके सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं वो थे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये था कि आपने फॉरगेटिंग इज ब्लेसिंग, ये इसके बारे में आपने कहना था, आपने इसको जस्टिफाई करना था आंसर को। ये एक स्टेटमेंट है बेसिकली, आपने इसको जस्टिफाई करना है अपने आंसर से। फिर कुछ अलॉगरिथम्स वगैरह की डेफिनेशन थी, फिर हु गिव द थेरेपी ऑफ इरेशनल बिलीव्स, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। इसका जो सोल्यूशन है वो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। आप क्वेश्चंस देख लें और क्वेश्चंस को खुद पढ़ लीजिएगा और आपके हैंडआउट्स के अंदर ये तमाम जो चीज़ें मौजूद होंगी। अगर आपको आपके हैंडआउट से कुछ नहीं मिलता तो आप लोगों ने गूगल कर लेना, इंशाल्लाह आपको गूगल पर ये तमाम तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसके आगे आपने को जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता रहा है आपको, तो आपने जनाब लॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंस बताना था डिडक्टिव जो है रिस्पॉन्सिंग और इंडक्टिव रिसोनिंग के बारे में। फिर कुछ नेम थे 5 मेमोरी डिसऑर्डर्स के। ये 5 नंबर का चूँकि क्वेश्चन है वो आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना सिर्फ आपने नेम लिख के आ जानी है, आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल ज़रूर करना होता है। फिर नेम ऑफ 5 मेमोरी डिसऑर्डर्स, आपने 5 जो मेमोरी डिसऑर्डर्स थे उनके नेम लिखने थे। और नेम एक्सप्लेन 5 टर्मिनोलॉजी ऑफ कस्टमर साइकोलॉजी, ये आपने बताना था जी। कंज्यूमर या कस्टमर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके आगे आपको कुछ टाइम्स पीपल थिंक के बारे में बता रहा है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ड्यूटी इवल्स स्पिरिट, इनका आपने जो है वो एक मेन पॉइंट लिखना था। और इन दिस मॉडर्न एज हाउ पीपल लिंक डैट, तो इस मॉडर्न एज में जो है वो लिंक कैसे करते हैं बिनते हवा से, आपने ये बात जो है वो एक्सप्लेन करनी थी। उसके आगे चूँकि 2 या 3 पेपर्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मैं तीनों आपके साथ शेयर कर दूँगा। आगे देखिए ये डायरेक्टली आपको जो है जिन्होंने भी मेरे साथ पेपर शेयर किया, ये आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता रहा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, आपने डिफाइन और वाइज आपको हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में PSY 101 में ना तकरीबन आप डिफाइन की फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद देखना है अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपने उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर बतानी है, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन बताएंगे तभी आपको पूरे या अच्छे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते होते हैं। उसके आगे जनाब आपने कुछ कर्ल्स बताने थे जी साइकोलॉजिस्ट के, और फिर सिचुएशन जिसमें आपने वेट लूज़ करना था, इनके कुछ पॉइंट्स लिखने थे। एडवर्टाइजमेंट कंपनी सिचुएशन एंड टेल्स अबाउट द क्रिएटिव स्टेज, ये आपने इसका जो है वो एक मेन टॉपिक या एक मेन पॉइंट आपने इसका बता देना था। क्योंकि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को काइंडली फुलफिल ज़रूर कीजिएगा। पार्ट या पेपर 2 आप देख लें, क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे जनाब, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में आपसे पूछा गया था और सिचुएशन थी एज आ मैनेजर एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं ये तमाम तर जो आपके हैंडआउट्स के अंदर भी होपफुली मौजूद होंगे। इसी तरह का डेटा या इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। इस तरह के नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे ज़रूर जाएंगे। उसके आगे हम बात करेंगे दोबारा से, अच्छा ये वही वाला पेपर है। तो ये 2 पेपर थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, होपफुली आपको समझ में आ चुके होंगे। जो MCQs हैं मोस्टली आपके MCQs अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज आपके जो पास्ट पेपर है उनमें से ही होंगे, ठीक है। वैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने पूछा था जिसका ये पेपर है, जिन्होंने मुझे सेंड किया था, उनसे मैंने पूछा था तो वो मुझे यही कह रहे थे कि मोस्टली MCQ सर आप कह सकते हैं कि पास्ट पेपर से थे। बहरहाल आपने हैंडआउट्स को भी अच्छे तरीके से ज़रूर रीड आउट कर लेना है और MCQs को समझे बगैर, स्पेशली इस सब्जेक्ट के अंदर आपने नहीं लगाना, आपने उसकी सेंस को समझना है कि बेसिकली वो आपसे पूछना क्या जा रहा है। इंशाल्लाह आप जो है वो अगर पेपर को प्रॉपर्ली रीड आउट करके जाएंगे तो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक कि आपकी वीडियो थी। रिक्वेस्ट आपसे दोबारा यही होगी कि अगर आप लोगों ने किसी ने भी कोई भी पेपर जो है वो अटैम्प्ट किया हुआ है तो आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स के लिए अपने पेपर के क्वेश्चन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा दूसरे स्टूडेंट्स को हो जाएगा और आपको भी बहुत फ़ायदा इससे होगा, क्योंकि आप लोग दूसरों की हेल्प करते हैं और खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इस दुआ के साथ इजाज़त देंगे, अल्लाह ताला आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।